वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं नस्ट से, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और नस्ट के हवाले से हम काफ़ी सारी चीज़ें सुनते रहते हैं। इस्लामाबाद में जो कैंपस है ऑब्वियसली बड़ी अमेजिंग परफॉर्मेंस वहाँ के स्टूडेंट्स की रहती है। कराची कैंपस से ये स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने फार्मूला कार बनाई 2016 में, पहली इलेक्ट्रिक फार्मूला कार बनाई। वैसे तो फार्मूला कार्स के हवाले से या इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो इंजीनियर्स टू बी हैं हमारे शोज़ में आते रहे हैं और अपनी कार्स के हवाले से, अपने प्रोजेक्ट के हवाले से हमें बताते रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं कि जी इन्होंने 2016 में पहली पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक फार्मूला कार बनाई थी, जिसमें अपग्रेडेशंस होती रही हैं, 2018 में भी हुई और अब भी। ये इनकी कार जो है वो किस लेवल तक पहुँच गई है और इनका ये जो प्रोजेक्ट है इसके हवाले से हमें क्या क्या बताएंगे। हम वेलकम करते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सलमान मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम, एंड हमारे साथ बिलाल मौजूद हैं और वजाहत मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक। तो टीम लीड आप हैं? नो, टीम लीड नहीं हूँ, मैं मार्केटिंग डायरेक्टर हूँ। अच्छा, सही है। तो ये बताइए, अच्छा मार्केटिंग है तो पहले आप ही से पूछ लेते हैं कि क्या आपकी प्रोजेक्ट की एट्रीब्यूट्स हैं और क्या आप इसके हवाले से हमारे नाजरीन को बताना चाहेंगे? अच्छा, हमारे प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट्स ये हैं कि ऑब्वियसली जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान की पहली फार्मूला इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लोगों ने मैन्युफैक्चर करी। सो इसके साथ बहुत सारे एलिमेंट्स जोड़े हुए हैं जो कि हम लोग साथ लेके चलते हैं। वाई डिड वी गो इलेक्ट्रिक? इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लोगों ने इसलिए बनाई क्योंकि जो पूरी दुनिया है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रही थी। बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ क्यों शिफ्ट हो रही थी? टू रिड्यूस द कार्बन एमिशंस, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो हम लोग एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कल्चर पाकिस्तान में लाना चाह रहे थे। उसके साथ साथ हम लोग सस्टेनेबिलिटी इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे थे अपने प्रोजेक्ट में। और हमारे जो टीम है नस्ट के अंदर, इसके अंदर बहुत डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो हर डिपार्टमेंट में देयर आर वुमेन एज वेल। तो वी आर इन अ वे टेकिंग वुमेन एम्पावरमेंट इनटू कंसीडरेशन। तो कहाँ है वो वुमेन जो एम्पावरमेंट जिनकी हो चुकी है? वो उनको आना चाहिए था ना आज। ये मेरा बड़ा एहतजाज है। सारे स्टूडेंट्स जब आते हैं लड़के लड़के आपस में प्लान करके आ जाते हैं, लड़कियों को क्यों छोड़ाते हो आप लोग? तो दूसरों पे होके आ चुकी हैं, वो दूसरे चैनल्स पे होके आ चुकी हैं। तो हाँ, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास कोई नहीं आ रही है, ये मसला है। अच्छा चलें, सो इस कार को मैंने यूजुअली देखा है, मैं हमेशा जब भी स्टूडेंट्स आते हैं उनसे पूछती हूँ, आप दोनों में से अगर कोई बताना चाहे कि आप इतने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और आपने जिस तरह बड़े प्राइड से बताया कि जी ये ज़रूरी है और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हमारे पास हो रही हैं उसके हवाले से भी ज़रूरी है, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी से पास आउट करते हैं तो इट रिमेन्स अ प्रोजेक्ट जिसको आने वाले स्टूडेंट्स जैसे आपके जूनियर जो आपके साथ हैं वो इसको फिर परसू करेंगे और ये एक प्रोजेक्ट ही रहता है। ये मार्केट नहीं हो पाता, ये कमर्शियल नहीं हो पाता, इसके उस तरह से जो फ़वाइद हैं जो आप समझते हैं लोगों तक पहुँचने चाहिए वो तो नहीं हो पाते। आप बताएंगे इसमें कुछ? जो सबसे पहले पाकिस्तान में ये ट्रेंड है कि टेक्निकल इंजीनियर्स को टेक्निकल काम बहुत कम मिलते हैं। हम लोग ये प्रोजेक्ट सारे परस्यू करते हैं, 4 साल इस प्रोजेक्ट के बारे में सीखते हैं और गाड़ियों के बारे में सारी मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम लोग मार्केट में आते हैं तो उस तरह की जॉब्स इन्वायरमेंट है ही नहीं। हम लोग गाड़ी मैन्युफैक्चर यहाँ को डिज़ाइन नहीं करते, पाकिस्तान में हमेशा असेंबल करते हैं। तो उससे मसला ये होता है कि हम लोग एक बनी हुई असेंबली का पार्ट बन जाते हैं, ना कि हम लोग खुद अपने आइडियाज़ इम्प्लीमेंट कर सकें मार्केट में। और पाकिस्तान को अगर ज़रूरत है फ्यूचर में कि वो तरक्की करे और अपने इंजीनियर्स को इस्तेमाल करे जो कि यहाँ अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं, तो वो ऐसे नई इंडस्ट्री की तरफ बढ़े और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का प्लांट लगाए और अच्छी इन्वेस्टमेंट अगर सिक्योर करे तो ऐसे इसका पोटेंशियल है, लेकिन हमारे यहाँ सोच नहीं है, अभी सोच नहीं है। हमारे यहाँ वैसे भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, तो इस वजह से आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? बिल्कुल। तो इसमें यह है कि हमारा जैसे प्रोजेक्ट है, अब इंडस्ट्री में अभी ये काम नहीं हो रहा, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए है कि ये काम करने की सलाहियत हमारे पास स्टूडेंट्स में है। तो बिल्कुल अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का या फिर किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग का फ्यूचर हो, तो हमारे पास स्टूडेंट्स, हमारे पास टैलेंट मौजूद है जो कि ये काम कर सकता है। तो ये प्रोजेक्ट उनको दिखाने के लिए है कि हम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये काम किया हुआ है। हमारी बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमने इस साल जैसे की है, गाड़ी का और किसी भी एक इलेक्ट्रिक चीज़ का एक कंपोनेंट होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। इस साल हमने हमारा खुद का इन हाउस डेवलप्ड, हमारे स्टूडेंट्स ने सब चीज़ें डिज़ाइन की हैं और बनाई हैं। तो ये अच्छा, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, फार्मूला कार से ज़ाहिर है हमारी मुराद होती है कि वो जो हम रेस
میں فارمولا ریسنگ کارز وغیرہ جو ہم سنتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں. سو ہمارے یہاں جو یوزول کارز یوز ہوتی ہیں کیا یہ آپ کا سیٹ اپ یا فینومینا اس میں بھی ایڈجسٹ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جس طرح 4-5 لوگوں کی فیملی 4-5 لوگوں پہ مشتمل جو فیملی ہے ان کے لیے ایک کار کی جو ضرورت ہوتی ہے, اب بڑی ساری چائنیز تو جاپنیز تو یہ تو وہ بڑے سارے ڈفرینٹ ناموں کی کارز آ رہی ہیں, تو کیا آپ کی کار بھی اس میں اس طرح کی کار کریشن ہو سکتی ہے اسی ڈائنامکس پہ؟ سو فینومینن جو یوز ہو رہا ہوتا ہے سب الیکٹرک وہیکلز میں وہ ایک ہی ہوتا ہے, دیٹ دے آر رن آن بیٹریز اینڈ اے موٹر. تو ہماری وہیکل چاہے اس کا نیم ڈفرینٹ ہے, یس دیر آر ڈفرینسز, بٹ جو اس کا کور ہے وہ سیم ہی ہوتا ہے, کیونکہ ہم لوگ سیلز یوز کر رہے ہوتے ہیں, الیکٹریکل سیلز جن کے اوپر گاڑی رن کر رہی ہوتی ہے. اور جو آپ ابھی دیکھ رہی ہیں ہائیبریڈ وہیکلس, فلی الیکٹرک وہیکلس, جو لائک فیملی کارز جو ہوتی ہیں, they are actually run on the same principles as well. اچھا, سیم پرنسپلس پہ ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ جو بارشیں ہو جاتی ہیں اور گاڑیاں بند ہو جاتی ہیں تب لوگ ہائیبریڈ گاڑیوں کو بھی نکالنے میں ڈرتے ہیں, تو کیا بیٹری والی گاڑیاں بھی اس انوائرمنٹ میں مشکل ہے؟ آپ کو سیفٹی پریکاشنز لینے ہوتے ہیں ٹو سیو دا بیٹریز فرام دا واٹر, اینڈ اف یو ٹیک دیم تو پھر اٹ شوڈنٹ بی اے پرابلم. اوکے, اچھا آپ واپس آ جاؤ اپنی یونیورسٹی اور یونیورسٹی پروجیکٹ پہ, اور کیا ایسی خاصیت ہے یا کیا ایسی بات ہے آپ کے پروجیکٹ کے حوالے سے جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین سے؟ سب سے پہلے ہم لوگوں نے فرسٹ الیکٹرک وہیکل تو بنائی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے جو کہ گاڑی کو ڈرائیور لیس کرنے کی صلاحیت اچھا ٹھیک, اور ہم نے مطلب آٹومیشن یس آٹومیشن ٹیسلا وغیرہ جو کریں, جی ہم لوگ اس سال وہ سافٹ ویئر یو کے بھی لے کے جانا چاہتے تھے, جو کہ انفارچونیٹلی نہیں جا سکے. اور اس ڈرائیور لیس جو آٹومیشن ڈرائیور لیس ہے موسٹلی کنٹریز اس پہ کام کر رہی ہیں, اور یہ بہت ہی نئی اور مطلب آگے بڑھنے والی ٹیکنالوجی ہے جو کہ ابھی سے ہم نے حاصل کر لی ہے. اور اگلے مطلب 3 ایئرز میں ہم لوگ ایک ایسی گاڑی بھی ڈیولپ کریں گے جو ٹوٹلی آن اٹس اون چلے گی بغیر کسی ڈرائیور کے. کیا بات ہے, میں نے بالکل جیسے آپ نے کہا ایلون مسک تو اس پہ کافی کام کر رہے ہیں, ٹیسلا وغیرہ اور یہ سب چیزیں, لیکن آپ لوگوں نے بھی اس پہ کام کر لیا ہے. اس کے اوپر ایک اور چیز ایڈ کروں گا میں کہ اف وی آر سکسیزفل ان دس, تو ہم لوگ ساؤتھ ایشیا کی دوسری کنٹری ہوں گے جو کہ سکسیزفل ہوں گے ایک ڈرائیور لیس وہیکل بنانے. پہلی کون ہے؟ پہلی از ملیشیا. یس ملیشیا. اچھا, تو یہ آپ لوگ سیکنڈ ہوں گے اور پھر اس کو آپ ایک نیشنل لیول پر پھر ڈیمونسٹریٹ بھی کر سکتے ہیں. تو وش یو آل دا بیسٹ فار دیٹ. خیر بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں سے بات کر کے, میں چاہتی تھی مزید بات ہوتی لیکن ہمارے سیگمنٹ کا وقت کیونکہ محدود تھا. تھینک یو سو مچ, وش یو آل دا بیسٹ. آپ آٹومیشن پہ کام کیجیے, آپ جو جتنے ریولیوشنز اب آ رہے ہیں اس پہ کام کیجیے, اور بڑی ساری سائنس میں ترقی ہو رہی ہے. ڈیجیٹائزیشن تو ایک چھوٹی سی چیز ہے, اور اس کے علاوہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ بہت کام ہو رہا ہے. تو وش یو آل دا بیسٹ فار دیٹ, کیونکہ یہ سب تمام چیزیں آپ لوگوں سے کنیکٹڈ ہیں. ہوپ فلی اس کے اثرات ہماری سوسائٹی میں نظر آئیں گے. ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد ایک اور اہم ٹاپک اور اہم گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اور اس کا تعلق اگر آپ ملک سے باہر جا کے رہائش پذیر ہونا چاہتے ہیں سے ہے. مزید میں آپ کو ایکسپلین کروں گی جب ہم بریک سے واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.